आज हम मौजूद है जनराहत लाइव न्यूज़ की तरफ से सूबेदारी गेस्ट हाउस में, और आज हमारे साथ है क्रांति संगठन के संस्थापक राहुल साल्वे सर। और आज राहुल साल्वे सर से हम इस ताल्लुक से बात करने वाले हैं कि मणिपुर में करंटली के अंदर जो वायलेंस चल रहा है 2-2.5 महीने से, इसके अंदर कई लोग बेघर हो चुके हैं और कई लोगों की जानें भी जा चुकी है। लेकिन अब आखिरी में इसकी लिमिट्स पूरी क्रॉस हो चुकी है और अभी वहाँ पर गोप जिला बेफोरम गांव के अंदर वहाँ पर कुछ मैती कम्युनिटी के कुछ 800,000 लोगों ने कोकी कम्युनिटी के घरों के ऊपर हमला किया और उसके अंदर एक परिवार अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागते हैं। लेकिन उसके बाद वो एक मॉब के अंदर अटक जाते हैं और उस मॉब के अंदर उनमें से 2 पुरुषों की जगह पे हत्या की जाती है और 3 महिलाओं को मजबूर किया जाता है उनके कपड़े उतारने के लिए, और उसके बाद उन्हें नग्न करके और उन्हें वैसी नग्न हालत में फिराया जाता है रोड के ऊपर, और उसके बाद एक 21 साल की युवती का सामूहिक बलात्कार किया जाता है। आइए आज राहुल सर से जानते हैं कि इस वायलेंस का और इसका ये जो वहाँ पे जो वायलेंस हो रहा है और ये जो हत्या हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है। सर, आपको क्या लगता है कि मणिपुर में जो हादसे हुए इसका जिम्मेदार कौन है। मणिपुर में दंगल चालू है, 2 कम्युनिटी के बीच में ये लड़ाई चालू है। इसकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी मणिपुर का राज्य शासन और ये देश का केंद्र शासन, ये दोनों ने लेना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। जहाँ पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपना देश धर्मनिरपेक्ष बोल के दुनिया के सामने आया है, और यहाँ पर जात धर्म के नाम पे अगर 100 दिन अगर कोई दंगल चलती है और इसमें सरकार नाकाम रहती है, तो ये राज्य शासन मणिपुर का बर्खास्त करके वहाँ पर राष्ट्रपति राजवट लागू करना चाहिए। और इस पे केंद्र सरकार ने भी कुछ सुरक्षा के बारे में सोच रख के, यहाँ पर भी लोग रहते हैं, जानवर नहीं रहते हैं, और महिलाओं के बारे में ये भी सोचना चाहिए कि आपके सरकार में ही महिलाओं पे अत्याचार क्यों होते हैं। आप अगर देखेंगे कि बीजेपी सरकार में आसिफा नाम की एक छोटी बच्ची के ऊपर भी एक बलात्कार हुआ था, वो टाइम पे भी बीजेपी के जो कुछ आमदारों ने उनके बलात्कारियों के समर्थन में मोर्चा निकाला था। ये बड़ी गंदी बात है, दर्दनाक बात है कि ये देश की महिला सुरक्षित नहीं है और इस पर प्रधानमंत्री कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। जब ये मणिपुर में दंगल चालू है तो अपने पंतप्रधान अमेरिका में बातचीत करने में अपना वक्त बिता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लोग जल के मर रहे हैं, महिलाओं पे बलात्कार हो रहा है, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, जो जात और धर्म के नाम पे एक दूसरे को काट रहे हैं, वो मणिपुर के बारे में ये सरकार कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि ये बीजेपी सरकार धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द इनको नहीं चाहिए। जात धर्म की लड़ाई को बढ़ावा देने का काम यहाँ पर हो रहा है। इन्होंने नैतिक जिम्मेदारी स्वीकारना, मणिपुर राज्य का शासन बर्खास्त करना और केंद्र से सुविधा पूरा के सप्लाई करके वहाँ पर सुरक्षा बढ़ा के ये दंगल बंद करना चाहिए। सर, अमूमन ये भी देखने में आया है वहाँ पे 800 से 1000 लोगों ने जब कोकी कम्युनिटी के ऊपर हमला किया तो एक फैमिली जो जान बचाने के लिए भागी और ये एक पुलिस वैन के पास गई जहाँ के कुछ पुलिस डिपार्टमेंट के लोग मौजूद थे, और बाद में पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने ही इन्हें इस फैमिली को मॉब के हवाले कर दिया और उसके बाद ऐसा दुष्कर्म हुआ है इन लोगों के साथ। सर, ये यहाँ की पुलिस भी मिली हुई है मणिपुर की, तो इसमें क्या आपको ऐसा क्या लगता है पुलिस का ये ऐसा दोहरा रूप होने के बाद, जबकि आम जनता पुलिस के ऊपर भरोसा करती है, उनके पास एक गवर्नमेंट के पावर्स होती है, जितने पावर्स रहने के बाद भी वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट ने उनकी ना इज्जत आबरू बचा सके ना उनकी जान बचा सके, तो इस ताल्लुक से आपका क्या कहना है सर। कि ये देश का संविधान, इसका प्रियम्बल लिखता है धर्मनिरपेक्ष। या देश में रहने वाले हर नागरिक को अधिकार है अपने अपने धर्म की इबादत करना, अपने धर्म का पालन करना, लेकिन कोई किस पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है कि तुम ये धर्म परिवर्तन करो या इस धर्म का तुम द्वेष करो या उसके खिलाफ में बात करो। ये सरकार जब से केंद्र में है तब से धर्म और जात का जो लड़ाई चालू है वो उसका स्पीड ज़्यादा बढ़ गया है। अभी जो मणिपुर में जो घटना हुई है वो भी ये 2 जात और धर्म के बीच में हो रही है। यहाँ पर सरकार भी वो बीजेपी का है और केंद्र में भी सरकार बीजेपी का है। अगर
यहाँ की पुलिस ये लोगों को बढ़ावा दे रही है, उनमें कोई भी रुकावट नहीं ला रही है, कोई आरोपी को जल्दी गिरफ्तार नहीं कर रही है, और जो लोगों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर रही है। तो ये कुछ तो प्री प्लान लग रहा है। जात धर्म के नाम पे दो गुटों में लड़ाई लगा के अपने पॉलिटिक्स का एक ये कोई तो भी हिस्सा लग रहा है। इससे अपने मतदान का रेशो बढ़ाने के लिए ये सरकार की चाल मुझे याद दिख रही है। सर अभी अमूमन ये भी देखा गया है कि मणिपुर के अंदर कई जैसे धार्मिक स्थल है, चर्चेस, कहीं ऐसे 200-250 चर्चेस को भी आग लगा दिया गया है और मणिपुर में अभी भी वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो सर इस ताल्लुक से आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मणिपुर का वायलेंस अगर केंद्र सरकार ने अगर ठान लिया तो एक दिन में भी रुक सकता है। मिलिट्री को अगर चार्ज दे दिया तो एक दिन में मणिपुर में पूरी शांतता हो सकती है। लेकिन मुझे आज भी ऐसा लगता है कि केंद्र भी नहीं चाहता कि यहाँ पर शांतता हो जाए और उनका राज्य भी नहीं चाहता कि यहाँ पर शांतता हो जाए, क्योंकि हमने अभी तक बहुत बड़े बड़े मसले देश में देखे हैं। जो जात और धर्म के नाम पे कुछ दंगल होने की कोशिश हुई, तब जब सरकार जो थी उन्होंने उसे कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगाई और उसको अंडर कंट्रोल लाया है। लेकिन ये पहले इतिहास में घटना घट रही है कि ये मणिपुर में दो धर्म के बीच में, दो जात के बीच में जो लड़ाई चालू हुई है, इसको रोकने के लिए सरकार कोई भी बात नहीं कर रही है। इस पे ऊपर कोई भी उनका फैसला नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं पुराई जा रही है। ये इनको बढ़ावा देने का काम कर रही है। ये एक दिन में कर सकते हैं लेकिन उनको करना नहीं है, ऐसा यहाँ पर ही लग रहा है। सर आपकी भी एक संगठन है और आप काफ़ी आपके नाम से भी आप शहर औरंगाबाद सिटी के अंदर जाने जाते हैं। आपकी क्रांति संगठन के अंदर भी कई महिलाएं हैं, कई समाज के लोग हैं। तो सर आप एक धर्म निरपेक्ष संगठन चलाते हो औरंगाबाद के अंदर। सर आज आपकी पर्सनल व्यू आपसे हम लेना चाहते हैं। जो हरकत हुई है मणिपुर के अंदर, इससे भारत देश की छवि पूरे विश्व में ख़राब हो चुकी है, जो कि भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाया जाता है। तो सर एक आपकी राय ये है कि अभी जो 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और उन्हें 11 दिन की रिमांड मिली है, तो इन आरोपियों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? जो आरोपियों ने, जो लोगों ने ये महिलाओं के साथ ये बर्ताव किया है, उनका बलात्कार किया है, उनका मर्डर किया है, ये लोगों को फांसी की सज़ा होना चाहिए, ऐसी हम यहाँ पर डिमांड रखते हैं। रही दूसरी बात कि ये मैसेज भारत देश के लोगों ने समझना चाहिए कि हम अगर भारतीय नागरिक है, हमें अगर संविधान ने यहाँ पर सब अधिकार दिया है, रहने का, खाने का, पीने का, खुद का घर बनाने का, पैसे कमाने का, पढ़ाई करने का, नौकरी करने का अधिकार हमें संविधान ने दिया है। और ऐसी अगर चीज़ जात धर्म के नाम पे अगर ये लोगों में लड़ाई लगाने वाले लोग अगर हम पे राज करेंगे तो इसके बाद भी हम पे बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इसीलिए संविधान के मानने वाले लोग, संविधान की स्टडी करने वाले लोग और संविधान के रूप में अपना काम करने वाले लोगों की सत्ता लाना ये देश में ज़रूरी है, तभी ये देश में सुकून आएगा। तो आज आपने देखा हमने क्रांति संगठन के राहुल साल्वे सर से बात की है और इन्होंने तमाम भारतीयों से इतनी अपील की है वो एक साथ रहे और एकजुट होके ऐसे जो वायलेंस जो चल रही है मणिपुर में, इसका विरोध करे, जो कि आज यहाँ पे काफ़ी शर्मनाक हरकत हो चुकी है और इसमें पूरे भारत देश की रुसवाई हो चुकी है पूरे विश्व के अंदर। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जनरात लाइव न्यूज़, खान राफे मोहम्मद के साथ।